श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान की महिमा को समझते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान, संतों और गुरुओं के अस्तित्व को नकारते हैं। वे उनके प्रति श्रद्धा रखने के बजाय उनका अपमान करते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आत्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा से भी दूर कर देती है। भगवान तो सहनशील है, लेकिन उनके भक्तों, संतों और गुरुजनों का अपमान ईश्वर को असहनीय है। इसका परिणाम जीव को जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है और इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। ईश्वर का मानना या ना मानना आपकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन किसी की श्रद्धा का अपमान ना करना हमारा कर्तव्य है। हर धर्म और संस्कृति हमें यही सिखाती है कि दूसरों की आस्था और विश्वास का आदर करें। जिनका जीवन केवल भगवत प्राप्ति को समर्पित है, वे सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्त निस्वार्थ भाव से ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं। यह दास निवेदन करता है कि आप भगवान के नाम का जप करें, चाहे किसी कामना से करें या निष्काम भाव से। नाम जपना आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। ईश्वर के नाम में अपार शक्ति है। जब आप भगवान का नाम लेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य होगा। प्रारंभ में मन ना भी लगे तो भी नियमित रूप से जप करें। धीरे धीरे आप में आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव होगा। स्मरण रहे, जो भगवान का नाम जपता है वही ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम और संत गुरुजनों के प्रति आदर का भाव अवश्य रखें। यह मार्ग न केवल आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता से भर देगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मुंबई से श्री जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप नाम की शक्ति को समझ जाएंगे और नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। श्री जी ने बताया कि गुरुजी, नाम जप ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन किया है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आज मैं जो हूं वो पहले नहीं थी। मेरे जीवन की एक ठोकर ने मुझे नाम जप से जोड़ा था। आज प्रभु के पावन नाम ने मेरे परिवार की खुशियों को मेरी झोली में डाल दिया है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, जो आपने मुझे सीताराम नाम का दान देकर मेरे जीवन को बदल दिया। गुरुजी, आपकी कही हर बात एकदम सत्य है कि जो नाम जप से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ करने में समर्थ है, जो भी हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। जब जब मैं विचलित हो जाती थी, आपने हर बार मेरी हिम्मत को बढ़ाया है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार है। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे अन्य लोग भी नाम जप करने को विवश हो सके, जिससे उनकी झोली में भी प्रभु की कृपा पड़े। मेरा नाम श्री है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे घर में पूजा पाठ होती थी, किंतु उसका असर मेरे जीवन में नहीं था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था। मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाती थी, किंतु मैं कुछ नहीं करती थी। मुझे लगता था कि जीवन केवल जीने के लिए मिला है। जितना ज़्यादा आनंद उठा सकते हो उठा लो, मरने के बाद कुछ नहीं होता। गुरुजी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। हमारे साथ ही काम करने वाले मोहित से मुझको प्यार हो गया। हमने शादी करने का फैसला किया। हमारे घर वाले मान गए और हमारी शादी हो गई। हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु मुझे नहीं मालूम था कि प्रारब्ध का खेल जब शुरू होता है तो रोने के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं आता। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा 2 बार गर्भपात हो गया। बहुत डॉक्टर दिखाया, किंतु कोई हल नहीं निकल रहा था। मेरे जीवन में निराशा सी होने लगी।
जबकि मेरे भाई और बहन के बच्चे थे। यह देखकर मुझे अपने आप में बहुत रोना आता था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। जिसने जो जो बताया वो सब किया, किंतु कुछ नहीं हुआ। मम्मी के कहने पर पूजा पाठ भी किया, किंतु कोई फल नहीं मिला। मेरी माँ ने मेरी कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा कि बच्चा बहुत परेशानी से होगा, जीवन में आगे भी बड़े संकट आएंगे। यह सब सुनकर तो मेरे तो होश उड़ गए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत रोई, किंतु इसके सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जीवन में निराशा बढ़ने लगी। मेरे पति मुझको बहुत समझाते थे कि अगर हमारे जीवन में औलाद का सुख नहीं लिखा है तो हम कर भी क्या सकते हैं, ज्यादा हो तो कोई बच्चा गोद ले ले। मैंने कहा कि मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। मेरी नौकरी में मन नहीं लगता था। मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। मेरी दवाइयां शुरू हो गई। एक दिन मेरी सहेली, जो कि मेरे बचपन की सहेली थी, वह मुझसे मिलने आई, जिसको भी मेरी माँ ने ही भेजा था। वह बोली, तुम भगवान को नहीं मानती हो, लेकिन तुम्हारे जीवन के सारे संकट भगवान के पावन नाम से नष्ट हो सकते हैं। जिसके बाद गुरुजी, उसने मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो दिखाया और बोली कि गोकुल भवन अयोध्या चैनल में तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत सारी कथाएं हैं, जिन्होंने नाम जप करते हुए अपने संकटों से मुक्ति पा ली। मेरे जीवन में भी काफी संकट आए थे। गुरुजी के बताए अनुसार किया तो मेरे जीवन के सारे संकट नष्ट हो गए। तुम गुरुजी से बात कर लो, नाम जप से तुम्हारे जीवन में के सारे जो संकट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी, मैंने आपको तुरंत कॉल किया और अपने जीवन के संकटों के बारे में बताया तो आपने कहा कि हमारे जीवन के सारे संकट हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। जब तक ये पाप कर्म नष्ट नहीं होते तब तक जीवन में कुछ नहीं होता। केवल नाम जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, जिसके बाद आपने हमें सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था कि निरंतर नाम जप करती रहना, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी, आपके बताए अनुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी पूजा पाठ तो मैंने की नहीं थी, किंतु आपका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा। कुछ समय के बाद नाम जप होने लगा। गुरुजी, करीब 2 माह के बाद मेरा डिप्रेशन समाप्त हो गया। मेरी दवाइयां बंद हो गई, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। गुरुजी, नाम जब चलता रहा, मेरा भाव बढ़ने लगा। गुरुजी, मुझे स्वप्न में संतों और भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। करीब 4 माह के बाद मैं पुनः गर्भवती हुई। गुरुजी, मैंने आपको बताया तो आपने कहा, कुछ भी हो जाए नाम जब बंद मत करना। गुरुजी, समय आने पर मैं मां बन गई। गुरुजी, यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन का ही तो फल था। बच्चा पैदा होने के बाद करीब 1 माह के बाद मेरे पति एक शाम को सामान लेने के लिए घर से बाइक लेकर निकले। मेन रोड पर किसी कार ने पीछे से कस के ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि वह बाइक से उछल गए और सड़क के किनारे खड़े खड़े गिरे, किंतु उन्हें कोई खरोच तक नहीं आई, जबकि बाइक बाइक पूरी तरह से टूट फूट गई थी। जब वह घर आए, उन्होंने सारी बात बताई। साथ यह भी कहा कि जब मैं उछला तो मुझे लगा किसी ने मुझे अपने हाथों में उठा रखा है और सड़क के किनारे जाके खड़ा कर दिया, जिससे मुझे कोई भी खरोच तक नहीं आई। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं समझ गई कि यह सब सीताराम नाम के जप का ही तो प्रताप है, जो भगवान ने उन्हें बचा लिया, वरना बाइक देखकर हर कोई यह कह रहा था कि चलाने वाला बचा नहीं होगा। गुरुजी, नाम जप ने मेरे सुहाग को बचा लिया। गुरुजी, इसके साथ बहुत से चमत्कार मैंने नाम जप के देखे हैं। नाम जप ने मेरे अंदर और बाहर हर प्रकार के विकारों को दूर कर दिया है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपके दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को भी देखती हूँ। सच में आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों का जीवन बदल रहा है। कलिकाल में नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं, यह बात मैं समझ चुकी हूँ। मेरे पति ने भी गुरुजी आपसे नाम दान लिया है। वह भी उसी दिन से निरंतर नाम जप कर रहे हैं। गुरुजी, हम आपको क्या दे सकते हैं? आपका ऋण तो नहीं चुका सकते, फिर भी आश्रम की सेवा के लिए सेवा हर माह भेज रहे हैं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव निरंतर ईश्वर का नाम जपता है तो वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। नाम जप एक ऐसा साधन है जो सीधे परमात्मा से जोड़ता है।
यह आत्मा की शुद्धि और मन की शांति को का मार्ग है। नाम जप में दो चीजें अनिवार्य हैं। भगवान के मार्ग पर चलते हुए समय और धैर्य बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन नाम जप से उन कठिनाइयों को सहने और उससे उबरने की शक्ति मिलती है। धैर्य के साथ जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करता है। दूसरा, नाम जप में विश्वास का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीज को अंकुरित होने के लिए जल का है। यदि विश्वास सच्चा है तो नाम जप से अद्भुत परिणाम अवश्य मिलते हैं। भगवान का नाम किसी भी भावना, प्रेम, भक्ति या आर्त भाव से लिया जाए, वह व्यक्ति का कल्याण अवश्य करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे संवरने लगता है। कठिन समय में भी उसे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु की कृपा सदा उसके साथ है। नाम जप में प्रभु की कृपा और जीवन की दिशा दोनों मिलती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।